राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विधायक मुनगंटीवार, विधायक जोरगेवार, विधायक भोंगड़े ये उपस्थित थे। तो आइए जानते हैं इस बैठक के संबंध में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने मीडिया को क्या जानकारी दी। राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आज चंद्रपुर के दौरे पर पहुंची और इस मौके पर उन्होंने चंद्रपुर महाराष्ट्रीय विद्युत केंद्र के कन्वेयर बेल्ट, बेलसनी की महामाया कोल वाशरी और घुघुस के विदर्भ मिनरल एनर्जी इस कंपनी को भेंट देकर वहां पर प्रदूषण का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। साथ ही शाम के सत्र में उन्होंने झरपट नदी परिसर का भी निरीक्षण किया। तत्पश्चात आज उन्होंने जिलाधिकारी के नियोजन भवन में एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के साथ विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, विधायक देवराव भोंगले, जिलाधिकारी वसुमना पंत, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अग्नि नरेश के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। साथ ही इस मौके पर अनेक पत्रकार बांधव भी मौजूद थे। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने इरई नदी के पुनरुत्थान के संबंध में जानकारी हासिल की। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी वसुमना पंत ने उन्हें विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस बैठक के बाद में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने पत्रकारों से संवाद साधा। आज मी पूर्ण चंद्रपूरला दिवसभर दिलेला आहे। सकाळी 8 वाजल्यापासून आता रात्री 8 वाजेपर्यंत इथेच आहे। तर उद्योगांबरोबर मी बसणार आहे की त्यांच्या ज्या नियमावलीप्रमाणे त्यांनी इथल्या प्रदूषणावर योग्य ती कारवाई करायला पाहिजे। त्यांनी इथे प्रदूषण रोखण्यासाठी ज्या काही व्यवस्था लावायला पाहिजे त्या लावल्या पाहिजे आणि इथल्या नदीच्या पुनर्जीवनाविषयी पण मी बैठक घेतली। तर एकदम आल्यावर सर्व गोष्टी ठप्प करणे, बंद करणे हा उद्देश नसून आम्ही असा प्लॅन करतोय की 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष असे टप्प्याटप्प्याने इथलं प्रदूषण कमी करण्यासाठी याच उद्योगांच्या समवेत बसून आणि अधिकाऱ्यांच्या समवेत बसून CSRच्या बरोबर विचार करून वेगवेगळ्या MPCBच्या माध्यमातून अजून काही जास्तीचे उपाययोजना करून प्रदूषण इथलं कमी करण्याच्या संदर्भात आम्ही नक्की फारच प्रभावी स्टेप्स घेऊ। पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे। आपण त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।